बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म में है कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, इमरान खान की जान लेने की कोशिश की गई। इमरान खान के ऊपर 96 100 कम 4 सेंचुरी से 4 कम FIR 96 जाली मुकदमात बनाए जा चुके हैं। इमरान खान के ऊपर 14 मार्च को पुलिस और रेंजर्स के जरिए उनके घर के ऊपर हमला करवाया जाता है। उसके बाद इमरान खान इस्लामाबाद अदालत के लिए पेश होने के लिए निकलते हैं तो पीछे से करेने और पूरी फोर्स के साथ पुलिस आके उनका घर का दरवाज़ा तोड़ती है। पुलिस अंदर दाखिल हो जाती है, दीवारें गिराते हैं क्रेन के जरिए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। घर में खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी जो कि एक बापर्दा खातून है, गैर सियासी हैं, उनका भी ख्याल नहीं रखा जाता और बुरी तरह बर्बरियत से जो हमारे कारकुनान हैं उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया जाता है। इस्लामाबाद इमरान खान साहब अदालत के एहतराम में पेशी के लिए जाते हैं, वहाँ पूरे शहर को कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाता है। शेलिंग, रबड़ की गोलियां इमरान खान अदालत के गेट पे वहां शेलिंग की जाती है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से की जाती है। तो ये कहते हैं कि इमरान खान दहशतगर्दी कर रहा है। कातलाना हमला इमरान खान पे, इमरान खान के घर पे हमला, इस्लामाबाद पेशी पे जाए वहां हमला, तो दहशतगर्दी तो PDM की हुकूमत कर रही है। और जो अब फिर इन्होंने प्लान बना रखा है कि यानी फर्क आप देखें कि राना सना के वारंट इशू होते हैं, एक एडिशनल सेशन जज वारंट इशू करते हैं, उस वारंट को ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, ड्रोन कैमरे आ जाते हैं, शेलिंग आ जाती है, वाटर कैनन आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, रेंजर्स आ जाती है और सारी रियासत की जो कुव्वत है वो इमरान खान के ऊपर हमले पर, उसको गिराने पर, रास्ते में हटाने पर लगा दी जाती है। यानी कि एक एडिशनल सेशन जज के वारंट्स पर अमल दरामद के लिए राना सनाउल्लाह के वारंट भी दहशतगर्दी का जज निकालता है। लेकिन जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं, जो जस्टिस मोसेस जज साहब हैं, तारिक सलीम शेख साहब, वो कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर मंगल तक उनकी किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में ना लाई जाए, उनको प्रोटेक्टिव बेल फराहम की जाती है। कुछ मुकदमात में 24 मार्च तक, कुछ मुकदमात में 27 मार्च तक अदालत के अंदर माहिदा पेश होता है। एक तरीकाकार तय होता है कि सर्च वारंट करना है तो शिबली फराज साहब और एक इनका कंसर्न SP आएगा, उसकी मौजूदगी में सर्च वारंट होगा। लेकिन हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता। लेकिन अमल दरामद किस पे होता है कि उसकी आड़ में जो पीछे लंदन प्लान बना है, उस लंदन प्लान में जो गारंटियां ली गई हैं उस पर अमल दरामद के लिए उन वारंट्स का कंधा इस्तेमाल किया गया। हमारे कारकुनान को हर तरफ जुल्म और बर्बरियत का सामना है। आज लाहौर में हमारे कारकुनान की लीडरशिप की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अभी हमें मालूम पड़ा है कि आज फिर ये ऑपरेशन की तैयारी करके बैठे हुए हैं। कभी ये कहते हैं कि जमान पार्क के अंदर सिर्फ लाहौर के लोग रह जाए। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का ये पाकिस्तान नहीं है? क्या कल पेशावर के लोग ये कहेंगे कि लाहौर के लोग पेशावर ना आए, या कराची के लोग पेशावर ना जाएं, या पेशावर के लोग कराची ना जाएं? ये किस किस्म की नफरतें आप फैला रहे हैं? ये किस किस्म की नफरतें हैं कि बीज आप बो रहे हैं? बांग्लादेश भूल गए हैं आप? पाकिस्तान को अंदर क्या को नया बांग्लादेश बनाना है? मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जाना है? लसानियत की बुनियाद पर तकसीम करना है? पहले क्या तकसीमें कम है? पहले क्या आदम इस्तेकाम कम है? मैं इनको खबरदार करना चाहता हूँ। कल भी जो यहाँ पर हुआ
उससे कबल आप देखें कि यहाँ पर पुलिस की अपनी सरपरस्ती में ये जो गुल्लू भट्ट CCPO लाहौर बैठा है, ये जो गुल्लू भट्ट IG पंजाब है, इनकी शक्लें हमने नोट की हुई हैं। हमें ये भी मालूम है कि पुलिस के अंदर लोगों में बेचैनी है इस टाइम, क्योंकि सबको पता है कि किसी के घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करना। सब शर्मिंदा हैं। जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, उन्होंने हलफ उठाया वर्दी पहनने से पहले कि हमने अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मैं इनसे ये सवाल पूछता हूँ, इनके अफसरान से जो CSS करके मुकाबले का इम्तिहान पास करके आए हैं, क्या आप इस दिन के लिए आए थे? आपके ऊपर क्या बीते? मैं रेंजर से भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये पाक आर्मी से भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोग घर में ना हो और आपके घर में कोई चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके चला जाए, वहाँ पर आपके घर में बच्चे हों, खवातीन हों, आप पे क्या गुजरेगी? ये किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं? लिहाजा इसको रोकना चाहिए। यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अभी हम फौरी लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। जनाबे अदर सदीक साहब एडवोकेट साहब ने पटिशन तैयार कर ली है, उसको वो लेकर अभी लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं ताकि ये जो गिरफ्तारियाँ हैं, इनका जो सिलसिला है वो रोका जा सके। और मैं पुलिस के अफसरान को, मातहत अफसरान को, सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गैर कानूनी हुक्मनामे हैं इनके, उनको एनालाइज करें और ये ज़ाती पर्सनल जो गुलाम कर रहे हैं आपके अफसरान, उनके हुक्मनामों को अमल दरामद से पहले एक बार सोचें, अपने ज़मीर की आवाज़ सुनें। ये ऐसे अंधाधुंध मुल्क में नफरतें न फैलाएं, वरना जो मुल्क में आग लगा रहे हैं आप लोग, उसमें फिर आप लोग भी शामिल होंगे। एक लम्हे के लिए इसको सोचें। अजहर साहब अब सेंटर में आए, इधर आए। आप सब लोग गवाह हैं कि पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान 1973 मौजूद है। आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14 बड़ा अहम है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल 15 मूव करने के हवाले से 16-17 सियासी जमात बनाने, ये बुनियादी हक हैं। ये बुनियादी हक आइन शिकनी से भी बड़े हैं, याद रखिएगा। लेकिन हमारे यहाँ ये कुछ नहीं समझा जाता। तारीख़ जरोकों में ले जाता हूँ आपको। लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गई। सबसे पहली बात जरा समझिएगा, ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये इलेक्शन को पोस्टपोन कराने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है कि यहाँ आपस में लड़ाई रहे, हंगामा दंगा फसाद रहे, और उसके पीछे ये जो निगरान हुकूमत इस वक्त गैर कानूनी तौर पर बैठी हुई है, इनकी तैनाती जो निगरान वज़ीर आला की शेख रशीद साहब की तरफ से चैलेंज की हुई है। और आप जो भी ये एक्शन ले रहे हैं, क्या ये इलेक्शन कराने के लिए ले रहे हैं? इसीलिए सेक्शन 144 को चैलेंज किया गया हमाद अजहर की तरफ से, और वहाँ अदालत के अंदर एक मुआहिदा हुआ जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इस निगरान हुकूमत की मर्जी के साथ एक मुआहिदा हुआ जलसे जुलूस करने का। अभी पीर का जलसा नहीं करने दिया गया और इमरान खान साहब ने बुध का जलसा कर दिया है। हाई कोर्ट में ये तय था, ये सारी बातें, कि वहाँ एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में ये तय था, बताना है। दूसरा जो सबसे अहम है, जो कल का ऑपरेशन हुआ है, ना सिर्फ ये तौहीन अदालत है बल्कि ये गैर कानूनी भी है। तौहीन अदालत ऐसे है कि लाहौर हाई कोर्ट में उस एग्रीमेंट के तहत तय हुआ था कि अगर कोई सर्च ऑपरेशन भी करना है तो उसका तरीकाकार होगा, SP इमरान किश्वर जो हैं, SP सिक्योरिटी जो हैं, वो फोकल पर्सन होंगे, और यहाँ से शिबली फराज और अली खान साहब होंगे, उनके साथ बैठ कर तय किया जाएगा। इमरान खान साहब कल जाते हैं, तशरीफ़ लेकर जाते हैं इस्लामाबाद में पेशी के लिए, अदालतों का एहतराम करते हैं, उन अदालतों का एहतराम करते हैं जिनसे नवाज शरीफ 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे 4 हफ्ते के लिए लेकर भाग गया। अभी भाग इसलिए कह रहा हूं कि इश्तिहारी है वो, और वो भी अदालतों के प्रोसेस से निकल गया, उसके भी नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए।
किसने नॉन अवेलेबल वारंट जो है एग्जीक्यूट करा लिए? क्या ये हुकूमत करा सकी? हमारा मुतालबा है कि वो नॉन अवेलेबल वारंट एग्जीक्यूट कराए जाए। इस वक्त वो नॉन अवेलेबल वारंट क्यों एग्जीक्यूट नहीं कराए जा रहे हैं? फिर क्या हुआ? फिर तरीकाकार ये है, फिर इश्तिहारी होता है। तो इमरान खान साहब के मामले में इतनी तेजी कि कानून जो फौजदारी कानून है उसकी धज्जियां बखेरी गई। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा, हाई कोर्ट में भी कहा और पेश हुए। पीछे क्या वारदात डाली गई है? सर्च वारंट के लिए अबर गुल साहिबा के पास जाते हैं इंस्पेक्टर साहब, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और एक लेडी कांस्टेबल ऑफिसर, दो की बात, लेडी पुलिस ऑफिसर, ये दो लोगों ने सर्च वारंट के लिए आना था। कल आपकी आंखों ने देख लिया कि ये 2 थे या 200 थे, ये 2 थे या 100 थे, आप सब लोगों ने देख लिया। 2000 थे। ये 2, यानी वो भी इसलिए गैर कानूनी कह रहा हूँ, वो गलत हो गया, वो उनके अपने अहकामात की खिलाफ वर्जी हो गया। और इन्हीं चीज और ये भी कहा गया कि 6000 मासूम लोगों के खिलाफ पर्चा दे दिया है और उसमें ये इलेक्शन रुकवाने के लिए पकड़ दकड़ करेंगे, उसका भी प्रॉपर प्रोसीजर अपनाया जाएगा, उनकी शनाख्त कराई जाएगी, ऐसे नहीं पकड़ लिया जाएगा। अब घर घर शरारते हैं, घर घर छलांगे, अभी भी आज ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं, ये भी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। हमने पिटीशन दायर कर रही है, अभी हम हाई कोर्ट जा रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुजारिश की जाएगी कि जो मुमकिन ऑपरेशन होने वाला है इसको रोका जाए। इलाहाबादी तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी है, वो शायद आज मुकर्रर ना हो सके, वो कल की गुजारिश करेंगे। और मैं आज एक बड़ा मुतालबा करने लगा हूँ, ये निगरान हुकूमत की कोई हैसियत नहीं है। आइन के आर्टिकल 218(3) और 220 के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आज़ाद शफाफ इलेक्शन कराना। कहाँ है वो इलेक्शन कमीशन? कहाँ है वो सोया हुआ? उठे, जागे, इस निगरान हुकूमत को रोके कि जो कुछ भी कर रही है ये उनके मैंडेट के खिलाफ वर्जी है। और उम्मीद और तकाजा है इस बात का कि ये काम किया जाए, खुदारा इलेक्शन का माहौल बनाएं, इलेक्शन करवाएं, सारे मसले हल हो जाएंगे। ये जो काम किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार को तूल देने के लिए काम किया जा रहा है। दूसरा मुतालबा आपके सामने ये रख दिया है कि इलेक्शन कमीशन अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करे और इस सारे मामले में इंटरवीन करे। और हम हो सकता है इलेक्शन कमीशन को लिखें कि आप इस निगरान हुकूमत को उठा गिरा दें, निकाल दें इस निगरान हुकूमत को। हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर की जाएगी। जी मैं एक सेकेंड हाँ यार, अच्छा, अभी इत्तलात है, मैं तमाम पीटीआई के कारकुनान को ये आगाह करना चाहती हूँ कि अभी जमान पार्क के ऊपर बहुत ग्रैंड ऑपरेशन करने की तैयारी शुरू कर दी है इन्होंने फिर से, और हमारे बेशुमार कारकुनान के घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा को अरेस्ट किया गया है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, कल की जो हमारे घर के ऊपर हमला किया गया, सिर्फ हमारी भाभी बाजी बुशरा यहाँ पे घर पे मौजूद थी। जिस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, तो हम ये जो झूठों की मलका, ये जो फ्रॉड, ये हराम के पैसे पे पलने वाली वो नालायक जाहिल औरत, उसके खिलाफ हम उसको एक्यूज करार इसलिए दे रहे हैं कि उसकी ईमा के ऊपर आप देख रहे होंगे कि जिस वक्त इधर गेट तोड़ा जा रहा था, दीवारें तोड़ी जा रही थी, घर के अंदर डाका मारा जा रहा था, और लम्हा ब लम्हा वो साथ साथ मैराथन ट्रांसमिशन उसने जारी रखी हुई थी ट्वीट्स की शक्ल में। और वो खूनख्वार एक दरिंदा सिफ्त औरत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ऐसे ही नहीं लोग अब सोशल मीडिया पे उसको हिंदा कह रहे या कलेजा चबाने वाली डायन कह रहे। वजह यह है कि ये खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, इसीलिए इन्होंने घर के ऊपर धावा बोला कि शायद खुदा न खास्ता खान साहब तो वहाँ से वापस नहीं आएंगे। मैं ये आज तमाम कारकुनान को ये बताना चाहती हूँ, मुल्क भर में किसी भी तरह की सूरत हाल के लिए आपने तैयार रहना है। खुदा ना खास्ता अब ये हरकत करेंगे तो अब हम लोग हर जगह पे हरकत में आएंगे इंशाअल्लाह। आप जिसके पास सोशल मीडिया है, अभी ये मैसेज फैलाएं कि कारकुनान पूरे मुल्क में तैयार रहें। बस बहुत हो गया। अगर अब इन्होंने हमारे लीडर के घर की तरफ देखा या कोई किसी भी किस्म का ऑपरेशन किया तो ये फिर तैयार रहें इंशाअल्लाह। आज हमारे घर में पूरी लाहौर की लीडरशिप के घरों पे छापे इसलिए मारे जा रहे हैं, बेशुमार कारकुनान को इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है कि शायद इनको लगता है कि हमें उठा लेंगे
तो आप लोग आएंगे नहीं। ये इनकी भूल आपने ख़त्म करनी है। अगर हम में से सबको भी उठा लें तो आपने खान साहब के ऊपर पहरा देना है। आप लोगों ने अपने बीवी बच्चों फैमिली समेत यहाँ पे आना है और ये हमारे जलसे को नाकाम करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं नालायक लोग। ये कैसा अजाब है कि इतने नालायक लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जो आधे घंटे के आगे देखने की जिनमें अल्लाह ने सकत नहीं रखी। दूर अंदेश तो छोड़ ही दें, जिनको पता है कि अगर अल्लाह ने सबब बना दिया, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा। कल जो तमाशा इधर रचाया गया और जो ड्रामा इस्लामाबाद में रचाया गया, सलूट है, सलाम है हमारे इन भाइयों को जिन्होंने अपनी जान पे खेल के खान की हिफाजत की और उन बहनों को जो कल यहाँ पे बर वक्त आई। इंशाल्लाह हम अपने लीडर के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं और हम अपने खून के आखिरी कतरे तक पहरा देंगे, पाकिस्तान को पहरा देंगे। हम किसी किस्म के वायलेंस के साथ नहीं हैं, हम किसी किस्म के तशद्दुद के साथ नहीं हैं और हमारी ये भी इतलात हैं कि यहाँ पर ये जो फाशिस्ट हुकूमत है वो ऐसे लोगों को शामिल कर रही है जिनके ज़रिए वो दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। और हमारी ये भी इतलात हैं कि ये पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहाँ पर ये लोगों की अमलाक का जलाओ घेराव करा कर भी उसका इल्ज़ाम भी तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाएंगे। ये हालात को जिस नहज के ऊपर ले चुके हैं, इमरान खान की 26 साला सियासी जदोजहद के अंदर एक पत्ता नहीं टूटा, पुरअमन जदोजहद है। हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उनमें ख़वातीन भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, आप सब ने कवर किए देखें। नहीं, मेरा सवाल था जी कि जी सुन ले। सुन ले। पुलिस खुद हमारी मुल्ज़म है, पुलिस इस वक्त हमारी मुल्ज़म है। हाँ जी। जिन अफसरान ने कल तौहीन अदालत की, जिन अफसरान ने कल गैर कानूनी इक़दाम किए, गैर कानूनी तौर के ऊपर इमरान खान के घर का दरवाज़ा तोड़ा, वो हमारे मुल्ज़म हैं। उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। लिहाजा जिन लोगों ने, हम तशद्दुद के साथ नहीं है, वायलेंस के साथ नहीं है, बार बार हमने अपने कारकुनान को भी ये तलकीन की है, अब भी कर रहे हैं और ऑन द रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारा कोई किसी जलाओ घेराव से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी तहरीक पुरअमन है। हम इंतखाबात चाहते हैं, फौरी इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो मीठी नींद सोया हुआ है, ये उसको जागना चाहिए। देखिए, जो कालादम करार देने की बातें कर रहे हैं उनके खुद बैंड आउटफिट्स के साथ ताल्लुकात हैं। ये जो वजीर दाखिला बैठाया हुआ है, इसका बैकग्राउंड आपको पता है कि इसका बैंड आउटफिट्स जो दहशतगर्दी की बुनियाद के ऊपर पाबंदी लगी हुई है उनके साथ इसका ताल्लुक है। उसके अलावा ये कालादम का शोर जो इन्होंने डाला हुआ है, इनको ये फिक्र है कि इंतखाबात ना हो, इंतखाबी मैदान में इमरान खान का मुकाबला ना करना पड़े। इसी तरह जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान को मैदान से बाहर किया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खौफजदा इस वजह से हुए हैं कि इंतखाबात में अवाम इनको अपने वोट से कालादम करार देने जा रहे हैं। इजाज़ुल हक साहब बाकायदा तौर पर जो मुस्लिम लीग ज़िया है उसको उन्होंने PTI में ज़म कर दिया है और वो बाकायदा तौर पर अभी उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया है और उसकी अभी तस्वीरें भी आपको जारी कर दी। अच्छा, एक और सवाल है कि जिस तरह कल पुलिस ने ऑपरेशन किया सर्च वारंट के बुनियाद पर कि यहाँ पर दहशतगर्द है, यहाँ पर उन्होंने असला छुपाया हुआ है और अब दोबारा इतला दी है कि पुलिस उन्हीं ग्राउंड्स पर कि जिस तरह से दोबारा यहाँ पर लोग आ गए, उनको ये डाउट है कि अंदर यहाँ पर दोबारा से असला है, दोबारा दहशतगर्द आकर छुप चुके हैं, तो क्या अगर वो ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो अब आपकी अमली क्या होगी? हमने तो बताया, हम तो जा रहे हैं हाई कोर्ट में पटिशन लेके जा रहे हैं। ना आप मासूम है ना मैं मासूम हूँ। आप पंजाब पुलिस को भी जानते हैं, उनके हथकंडों को भी जानते हैं। इनके बारे में तो लतीफ़ा मशहूर है कि अगर पूरी दुनिया में अगर कोई चोर ना माने तो इनको भेज दो,
ये जाकर हाथी को भी मार मार के मना लेंगे कि उसने चोरी की है। ये इस किस्म की पुलिस है। ये अवाम को क्यों अपने खिलाफ अवाम के जज्बात को कर रहे हैं? ये खुद आग के साथ खेल रहे हैं। सर, जो कुछ हो रहा है ज़मान पार्क में, ये मुल्की हालात किस साइड पे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ज़मान पार्क तो अमन चाहता है। ज़मान पार्क तो मुल्क में इस्तेहकाम चाहता है, फौरी इंतखाबात चाहते हैं। इमरान खान साहब को ये लेकिन लंदन प्लान के जरिए रास्ते से हटाना चाहते हैं। जो कुछ हो रहा है उस लंदन प्लान के तहत हो रहा है। बात मिली है कि जो फरिश्ते जलसे में ना जाने के लिए मुताबिक रहनुमा और कारकुनान हैं, उनकी 2 डिवीजन से 80 से ज़ायद कारकुनान की लिस्ट जारी हुई है और उस पर अमल शुरू हो चुका हुआ है। नादराबाद में भी एडवोकेट उमर तालिब को जो है वो उनके ऊपर छापा मारा गया है। इस पर क्या कहेंगे? फिर मुझे आप ये बताएं कि ये निगरान हुकूमत है? ये निगरान हुकूमत नहीं है, ये निगरानी वालों की हुकूमत है। मैं उनको कहता हूँ छोड़ें, इन चेहरों के आगे क्यों छुप रहे हैं? आप खुद ही आ जाए ना, खुद सामने आ जाए। हमें भी पता हो ना, अवाम को भी पता हो। वैसे तो जो नामालूम है अब सबको मालूम है। ये भी इतलात है कि शायद 10 से 20 अप्रैल के दरमियान कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए। मकसद यह है कि मुल्क में एक साथ इंतखाबात हो। अगर कोई ऐसी तजवीज़ आती है तो 20 अप्रैल के इंतखाबात का क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का क्या बनेगा? अच्छा है अगर ये असम्बली तहलील कर दें, क्योंकि आवाम को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। असम्बली बोझ बनी हुई है। इस असम्बली से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और अगर मुल्क में, सुन लें, अगर मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात के हवाले से कोई सीरियस संजीदा बातचीत होती है तो उसके ऊपर गौर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको आईनी तरमीम दरकार है। ये ज़हन में रखें, क्योंकि हम कोई आइन से हट के कोई गैर आइनी इक़दाम के साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन उसका सिर्फ एक रास्ता होगा, फिर सारी पार्लिमान में मौजूद जमातें इकट्ठी हों, आइन में तरमीम हो, फिर इकट्ठे इंतखाबात हो सकते हैं। यही एक ऐसा रास्ता है जिससे मुल्क को अदम इस्तेहकाम से बचाया जा सकता है। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि होश के नाखून लें। बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।